हेलो एवरीवन। तो मैंने ये व्लॉग कल के ही व्लॉग से कंटिन्यू किया है। कल आपने देखा था कि हमने दर्शन किया और अच्छे से अभिषेक वगैरह करके हम लोगों ने एक ऑटो हायर की जो कि हमें यहाँ के सारे दर्शन कराने वाला था। तो सबसे पहले उसने हमें यहाँ पर लाया, ये बाण गंगा है। यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण भगवान को जो बाण लगा था उससे वो गंगा उत्पन्न हुई थी समुद्र में, तो वो यहाँ पर है। और शंकर भगवान का ये 3 शिवलिंग जो कि समुंदर के अंदर है। लोग यहाँ भी जाकर जल चढ़ाते हैं, पर उस वक्त पानी कम होता है। अभी ये दोपहर का टाइम था, शायद समुंदर में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बाहर से ही जल दे रहे थे, तो वहाँ पर जाकर चढ़ाने वाले थे। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। और ये सारी बोट जो आप देख रहे हैं ये मछुआरों की है। यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है मछलियों का। तो फिर उसके बाद हम अब यहाँ पर आ गए हैं भालका तीर्थ, जहाँ पर कृष्ण भगवान को बाण लगा था, जहाँ पर वो पेड़ के नीचे सो रहे थे और भालका नाम के शिकारी ने हिरण समझकर बाण चलाया और वो बाण उनके पैरों में जाकर लगा, जहाँ उन्होंने अपने देह त्याग दिए और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो ये वहाँ मंदिर था। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो ये एक पर्स की दुकान दिखाई दी, जो कि मैंने सोचा कुछ अच्छा लगा, अगर यूनिक तो मैं ले लूँगी, जो कि मुंबई में ना मिलता हो, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। फिर हम यहाँ से निकल गए, देखा हमने पूरा एक्सप्लोर किया, पर कुछ ऐसा नहीं था। और बहुत ज़्यादा मार्केट भी नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा रास्ते दूर दूर तक खाली के खाली ही हैं। तो यही कुछ एक आधा दुकान है जो हमारे मुंबई में भी मिलता है, तो मैंने यहाँ से ले जाना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने नहीं लिया कुछ भी। और इसके बाद हम निकल जाएंगे हिंगलाज माता के मंदिर में, और ये है सूर्य कुंड, सूर्य भगवान का मंदिर। फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर हैं। और उसी भालका तीर्थ के अंदर ही है सब कुछ, मतलब एक गेट के अंदर बहुत सारे मंदिर, यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी वहाँ पर मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए त्रिवेणी संगम, जहाँ पर कि 3 नदियों का संगम होता है समुंदर में, सरस्वती, कपिला और हिरण। तो हम यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी देखने आ गए थे। और थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी ही कर रहे थे क्योंकि हमको सोमनाथ में शाम की आरती भी देखनी थी और लेज़र शो भी, वो बहुत सब बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो हम वो भी देखना चाह रहे थे। तो हमने थोड़ा सा फास्ट ये सारा किया और बहुत ज़्यादा नहीं रुके यहाँ पर। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, ये त्रिवेणी संगम है। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें इस ट्रेन में बहुत बैठने का शौक़ था, और ये फ्री ट्रेन है, जो मतलब बस स्टॉप है आगे और उसके वहाँ से और सीधे मंदिर में। ये निःशुल्क सेवा है, जो कि बुज़ुर्ग हैं, नहीं चल पा रहे हैं और कुछ दूर से मंदिर के इसमें बैठ कर आ सकते हैं। तो हम लोग भी बैठ गए और फिर आ गए। बहुत सारी ट्रेनें चल रही थी ऐसी वाली, और आप देख रहे हो कि कितना साफ़ सुथरा है, एक रैपर भी आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शहर से मैं मुंबई नहीं आना चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ बहुत सुकून है। और इसके बाद हम आ गए संध्या की आरती में। फ़ोन हमारे यहीं जमा हो जाएंगे और बहुत अच्छा शो होता है, लेज़र शो, जो कि मंदिर के अंदर होता है, कुछ पास लगते हैं थोड़े से। और फिर उसके बाद वहाँ से आरती देखने के बाद हम सीधे आ गए स्टेशन, क्योंकि हमें द्वारका आना था। ये देखिए हम द्वारका पहुँच भी गए, और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। अब आगे से आपको द्वारका का सारा डिटेल मिलेगा, सारी वीडियो मिलेंगी। वहाँ भी बहुत सारे मंदिरों में तो फ़ोन जमा ही हो जाते, पर आप बने रहिए, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी।